एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो अनपढ़ और आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता और अपना सारा वक्त दिन में सोकर सपने देखता था। लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता। ऐसे ही एक त्योहार के दिन वो ब्राह्मण सोचने लगा, आज तो मुझे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। लोग भिक्षा में मुझे आज बहुत सारे पैसे भी देंगे। शाम तक मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपना थैला और लकड़ी उठाई और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। अपने पहले पड़ाव में ही वो कुम्हार के घर पहुंचा। एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। ब्राह्मण ने उससे कहा, हे कुम्हार जी, आज त्योहार का बड़ा दिन है। अगर इस पावन दिन पे तुम्हें इस ब्राह्मण को कुछ अच्छी भिक्षा नहीं दी तो भगवान तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इस पर कुम्हार बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें पड़ा कोई भी मिट्टी का बर्तन तुम ले सकते हो। ब्राह्मण ने झट से मिट्टी का बर्तन उठाया और वहां से चल दिया। कुछ देर आगे जाते ही उसने कुछ और घरों में भिक्षा मांगी। क्योंकि त्योहार का दिन था, सबने उसको बहुत सारी भिक्षा दी। दोपहर होने तक उसकी पोटली लड्डू, गुड़ और तमाम चीजों से भर चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ, परंतु काफी देर चलने से उसके पैर दुखने लगे। घर लौटते समय फिर से उस कुम्हार के घर पहुंचा। वो खुद से बोला, मैं बहुत थक गया हूं, दोपहर भी हो चुकी है, क्यों न मैं इस कुम्हार के पेड़ के नीचे कुछ वक्त आराम करूं। ऐसा सोचते ही वो पेड़ की छांव में लेट गया। उस जगह बहुत सारे मिट्टी के बर्तन थे जो सूखने के लिए रखे गए थे। जैसे ही वो सोने लगा, सपने में वो सोचने लगा, आहा आहा हा हा, आज मैंने बहुत कमाई की है। सवेरे सवेरे इस कुम्हार ने मुझे मिट्टी का घड़ा दिया। अगर मैं पोटली में दी हुई भिक्षा इसमें भर दूं तो लोग मुझे फिर से भिक्षा देंगे। लेकिन मैं इतना कैसे खा सकता हूं? इतनी सारी भिक्षा का मैं क्या करूंगा? इसीलिए जो बची भिक्षा है वो बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं और मिट्टी के बर्तन खरीदूंगा और उनको भी बेच दूंगा। फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं कपड़े खरीदूंगा और वो भी बेच दूंगा। इस प्रकार व्यापार करते रहूंगा तो मैं जल्द अमीर बन जाऊंगा। फिर अपने लिए घर बनवाऊंगा तो मुझे शादी के लिए सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आएंगे। राजा की तरह मैं भी 4 शादियां करूंगा। लेकिन 4 शादियां करने से पत्नियों में झगड़े होंगे। फिर वो चारों मेरे पास शिकायत लेकर आएंगी। वो ब्राह्मण दिन में सपने देख रहा था। अरे क्यों ये चारों आपस में लड़ रहे हैं? उन्होंने ये मेरे पास की लकड़ी नहीं देखी क्या? मैं ये लकड़ी लूंगा और जोर जोर से सब पत्नियों को पीटूंगा। ब्राह्मण पेड़ के नीचे दिन में सपने देख रहा था। उसने उसके पास की लकड़ी उठाई और इर्द गिर्द घुमाने लगा। वो लकड़ी मिट्टी के घड़ों पर पड़ी तो सारे मिट्टी के बर्तन टूटने लगे। इतना ही नहीं, जिस घड़े में भिक्षा भरी थी उस पर भी लकड़ी की मार पड़ी, वो भी टूट गया। सारी भिक्षा मिट्टी में मिल गई, लड्डू भी मिट्टी में मिल गए। इधर जब कुम्हार ने मिट्टी के घड़े टूटने की आवाज सुनी तो वो सोचने लगा, भरी दोपहर में कौन सा जानवर घर घुस आया है। उसने एक लकड़ी उठाई और जहां घड़े रखे थे वहां पहुंचा। उधर उसने देखा कि ब्राह्मण उसके बर्तन तोड़ रहा है। ये देखकर कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तन तोड़ने की? अब देखो मैं तुम्हारा सर फोड़ता हूं। ये बोलते ही कुम्हार ब्राह्मण को मारने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने तो सिर्फ कुछ बर्तन खोए हैं, मेरी तरफ देखो। मैं तो मेरा व्यापार खो चुका हूं, मेरा घर खो दिया, मेरी 4 बीवियां। और ऐसा कहते ही वो रोने लगा। कुम्हार ने उसे वहां से भगा दिया।
बच्चों, क्या समझ में आया इस कहानी से? दिन में सपने नहीं देखना चाहिए और वास्तविकता में जीना चाहिए। एक समय की बात है, एक गांव में दो दोस्त रहते थे, हरिया और मुनक। हरिया के पिताजी लकड़ी के फर्नीचर बनाने का काम करते थे, लेकिन उम्र ज्यादा हो जाने की वजह से उन्होंने ये काम छोड़ दिया। अब घर की जिम्मेदारी हरिया पर आ गई, लेकिन हरिया के पास कोई काम नहीं था और ना ही मुनक के पास कोई काम था। एक दिन हरिया ने सोचा, क्यों ना मुनक के साथ मिलकर फर्नीचर का काम किया जाए। मुनक को सारी बात बताते हुए हरिया बोला, भाई मुनक, तुम थोड़े पैसे दे दो, क्योंकि काम शुरू करने से पहले लकड़ियां भी तो लानी पड़ेंगी। भाई मेरे पास अभी तो पैसे नहीं हैं, क्यों ना हम दोनों खुद जंगल जाकर लकड़ियां काट लाएं? हरिया भी मुनक की बात से सहमत हो जाता है और दोनों लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में बहुत देर घूमने पर भी उन्हें कोई सीधे तने का पेड़ नहीं मिला। फिर बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें एक सीधे बड़े तने वाला पेड़ मिला। मुनक तने पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि हरिया ने उसे रोक दिया। इस पेड़ पर तो पक्षियों के बहुत सारे घोंसले हैं। अगर हमने पेड़ काट दिया तो सारे घोंसले गिर जाएंगे और अंडे फूट जाएंगे। इसलिए इस पेड़ को मत काटो, जंगल में सीधे तने के पेड़ और मिल जाएंगे। वे दोनों वहाँ से जा ही रहे होते हैं, तभी वो पेड़ बोलता है, रुको, तुमने इन पक्षियों के बारे में सोचकर अपनी उदारता का परिचय दिया है। तुम्हारी उदारता और साफ दिल के लिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो पेड़ लकड़ी से बने हुए 2 जादुई तख्ते उन्हें देता है और कहता है, ये उड़ने वाले जादुई तख्ते हैं। ये तुम्हें एक खजाने तक ले जाएंगे। तुम वहां से धन ले लेना और वापस यहाँ आ जाना। पर ध्यान रखना, ये तख्ते ज्यादा भार नहीं उठा सकते। वे दोनों जादुई तख्तों पर बैठ जाते हैं और तख्ते उड़ने लगते हैं। वे उड़ते हुए एक नदी के ऊपर से गुजरते हैं। तो हरिया देखता है कि एक गाय का बछड़ा डूब रहा है। तो हरिया ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। फिर थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक कुत्ता नदी में डूब रहा है। तो मुनक ने उसे अपने तख्ते पर बिठा दिया। उन्होंने सोचा कि नदी पार करके उन्हें उतार देंगे, पर नदी पार की तो उन्होंने देखा वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। तो उन्होंने बछड़े और कुत्ते को अपने साथ ही रख लिया और फिर तख्ते पर उड़ते हुए एक गुफा में जा पहुँचे, जो भयंकर जंगली जानवरों से घिरी हुई थी। वो पूरी गुफा सोने के सिक्कों से भरी थी। वे दोनों अपने झोलों को सिक्कों से भरने लगे। मुनक ने झोला जैसे ही उड़ते हुए तख्ते पर रखा तो तख्ता जमीन पर गिर गया। इस पर मुनक ने सोचा, ओहो, ये ज्यादा भार नहीं उठा सकता है, इसलिए इस कुत्ते को यहीं छोड़ देता हूँ। वैसे भी कौन सा मेरा है, मुझे क्या मिलेगा इसकी जान बचाकर। यह सोचते हुए उसने कुत्ते को वहीं छोड़ा और झोले में बहुत सारे सिक्के भर दिए। हरिया के साथ भी यही हुआ। पर हरिया ने सोचा, मैं इतने धन का क्या करूँगा, उतना ही लेता हूँ जितने में लकड़ियाँ खरीद सकूँ। और ये सोच उसने झोले में थोड़े से सिक्के डालकर उस बछड़े को साथ ले लिया।
हरिया और मुनक वापस पेड़ के पास गए तो हरिया ने देखा कि उसकी झोली पूरी सोने से भर गई है और मुनक ने देखा उसकी झोली में सिर्फ पत्थर थे। फिर पेड़ बोला, मुनक, तुमने धन के लिए उस कुत्ते को मरने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ हरिया ने ज्यादा धन की बजाय असहाय की सहायता को चुना। वो एक जादुई खजाना था। वो लोगों को वही देता है जिसके वो हकदार हैं। मुनक, तुम्हारा हृदय पत्थर के जैसा है, इसलिए तुम्हें सिर्फ पत्थर ही मिले, और हरिया का हृदय सोने के जैसा है, इसलिए उसे सोना मिला। मुनक अपने किए पर दुखी था। उसके बाद उसने निर्णय किया कि वो ऐसा अब दोबारा कभी नहीं करेगा और हरिया को मिले धन से फर्नीचर का काम शुरू कर दिया और खुशी खुशी रहने लगे। भूतिया पेड़। बहुत वर्षों पुरानी बात है। एक गांव में चंदन नाम का एक आदमी रहता था। कुछ दिनों से उसकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं चल रही थी, इसलिए उस पे बहुत कर्जा हो चुका था। कर्जदार रोज उसके पास आते और पैसा मांगते। क्या हुआ चंदन, मेरे पैसे दो, तुम तो आज मेरी उधारी चुकाने वाले थे, फिर क्या हुआ? इस पर चंदन बोला, देता हूं सेठ जी, मैं कहां भागा जा रहा हूं, चुका दूंगा आपका सारा कर्ज। तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो, अगर 7 दिन के अंदर पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। ऐसा बोलकर वो सेठ जी वहां से चले गए। चंदन अब सोचने लगा, अरे 7 दिन, ये कैसे ये पैसे आएंगे? अगर मैं पैसे वापस नहीं करूंगा तो सेठ जी मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। बाप रे, अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचकर वो अपना घर छोड़कर जंगल की ओर चला गया। चलते चलते वो घने जंगल में जा पहुंचा। आगे जाते ही उसे एक पुराना पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास गया और खुद से बोला, अरे ये क्या, इस पेड़ के अंदर जाने के लिए तो रास्ता है, जरूर कुछ गड़बड़ है। और वो उस पेड़ के अंदर गया। पेड़ के अंदर जाने के बाद उसे एक पलंग दिखा और वो खुद से बोला, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ, थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो पलंग के पास जाता है और बिस्तर के पास जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद बिस्तर के पास एक भूत आता है और सोचता है और कहता है, हा 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 हा, बहुत दिनों बाद एक शिकार मिला है, मैं इसे तो पेट भर के खा लूंगा। वो भूत उस बिस्तर के इर्द गिर्द घूमने लगा। जैसे वो भूत चंदन को खाने की कोशिश करने वाला था, चंदन की नींद खुल गई। कौन है? चंदन ने पूछा। इस पर भूत ने कहा, मैं भूत हूँ, आज मैं तुम्हें खाने आया हूँ, बहुत दिनों से भूखा था, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। चंदन ने सोचा, अरे ये सच में भूत है, ये तो मुझे खा जाएगा, मरना तो एक दिन है ही, इससे पहले कुछ कर लेना है। ऐसा सोचकर चंदन भूत से बोला, ओ भूत भाई, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं पागल हूँ? मैं ये जानकर भी यहाँ आया कि यहाँ भूत रहता है? नहीं। इस पर भूत ने पूछा, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब ये कि अगर तुमने मुझे मार डाला तो मैं तुम सभी भूतों का राजा बन जाऊंगा। ये क्या बक रहे हो तुम? मुझे भगवान ने श्राप दिया है कि मरने के बाद मैं भूतों का राजा बन जाऊंगा और भूतों पर बहुत अत्याचार करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, तुम हमारे राजा नहीं बन सकते। अगर भरोसा नहीं तो मुझे मारकर देखो, फिर मैं राजा बनकर तुम सब पर अत्याचार करूंगा। ये सुनकर भूत डर गया और बोला, मुझे माफ कर दो महाराज, मुझसे गलती हो गई, इससे बदले में आप जो बोलेंगे मैं करूंगा। ठीक है, ठीक, आज से मैं तुम्हारा राजा, मैं तुम पर अत्याचार नहीं करूंगा, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। जरूर मालिक, जरूर। तो बताओ, यहाँ पर सारा खजाना कहाँ छिपा है? चंदन ने चालाकी से पूछा। यहीं पे छिपा है, आइए मालिक, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कहते ही भूत चंदन को खजाने के पास लेकर गया। वहां पर बहुत सारा खजाना पड़ा था। चंदन बोला, इतना सारा खजाना भूतों को क्यों चाहिए? आओ इसे हम जरूरतमंद को बांटते हैं।
ऐसा कहकर उसने खजाना लिया और गांव चला गया। फिर उस खजाने से उसने अपना सारा कर्जा लौटा दिया और उस भूत के साथ खुशी से रहने लगा। क्या समझा इस कहानी से? कि हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए, चाहे जितना भी संकट आए, हमें होशियारी से उसका सामना करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक प्रसिद्ध कारपेंटर रहता था। वो दूर दूर तक काफी प्रसिद्ध था। वो उसके मालिक के पास काम करता था। एक दिन एक आदमी उसके पास आकर बोलता है, भैया जी, नया मकान बनवा रहा हूं, इसीलिए मुझे नए घर के लिए अच्छी सी लकड़ी में एक मंदिर बना के दीजिए। जी साहब, जरूर बना के देता हूं, आप 5 दिन के बाद ले जाइए। ऐसे ही लोगों के काम करते करते वो अब बुढ़ा हो चुका था। बुढ़ा हो जाने के कारण उसने सोचा कि बाकी जिंदगी आराम से गुजारी जाए। इसीलिए वो अगले दिन सुबह सुबह अपने मालिक के पास पहुंचा और बोला, मालिक, मैंने बरसों आपकी सेवा की है, पर अब मैं बाकी का समय आराम से अपने मुताबिक बिताना चाहता हूं। कृपया मुझे काम छोड़ने की अनुमति दें। उसके मालिक को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ, लेकिन वो कारपेंटर को बहुत मानते थे, इसीलिए वो कारपेंटर को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा, आप यहाँ के सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं, आपकी कमी यहाँ कोई नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जाने से पहले एक आखिरी काम करते जाइए। जी, क्या काम करना है मालिक? कारपेंटर ने पूछा। मैं चाहता हूँ कि आप जाते जाते हमारे लिए एक और लकड़ी का घर तैयार कर दीजिए। ठेकेदार घर बनाने के लिए जरूरी पैसे देते हुए बोला। कारपेंटर इस काम के लिए तैयार हो गया। उसने अगले दिन से ही घर बनाना शुरू कर दिया, पर ये जानकर कि ये उसका आखिरी काम है और इसके बाद उसे और कुछ नहीं करना होगा, वो थोड़ा ढीला पड़ गया। पहले जहां वह बड़ी सावधानी से लकड़ियां चुनता और काटता था, अब बस काम चलाऊ तरीके से सब करने लगा। कुछ एक हफ्तों में घर तैयार हो गया और वो मालिक के पास पहुंचा। मालिक, मैंने घर तैयार कर लिया है, अब तो मैं काम छोड़कर जा सकता हूं? हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन अब आपको अपने पुराने छोटे से घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो घर आपने बनाया है वो आपकी बरसों की मेहनत का इनाम है। जाइए, अपने परिवार के साथ बड़ी खुशहाली से इस नए लकड़ी के घर में रहिए। कारपेंटर यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह मन ही मन सोचने लगा, कहाँ मैंने दूसरों के लिए एक से बढ़कर एक घर बनाए और अपने घर को ही इतने घटिया तरीके से बना बैठा। काश मैंने घर भी बाकी घरों की तरह ही बनाया होता। कितना मूर्ख हूं मैं। दोस्तों, कब आपका कौन सा काम किस तरह आपको अफेक्ट कर सकता है, ये बताना मुश्किल है। ये भी समझने की जरूरत है कि हमारा काम हमारी पहचान भी बन सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम हर एक काम अपनी जी जान के साथ करें, फिर चाहे वो हमारा आखिरी काम ही क्यों ना हो। कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। 3 पांव वाली गाय। बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सीता और उसके बेटे छोटू के साथ रहता था। छोटू पैदाइशी विकलांग था, वो चल नहीं सकता था, लेकिन रामलाल और सीता उसको बहुत प्यार करते थे। उनके पास खेत का छोटा सा टुकड़ा था। पिछले 3 साल से बारिश न होने के कारण उस गांव में अकाल पड़ा था, इसलिए उन्हें जीने की जद्दोजहद करनी पड़ी थी। रामलाल दिन भर मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन आमदनी कम होने के कारण उनका खर्चा नहीं चलता था। सीता ने कहा, ए जी, सुनते हो, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, अब मैं क्या करूं? इस पर रामलाल बोला, हाँ भगवान, मुझे पता है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? सीता बोली, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ? रामलाल ने पूछा, बोलो बोलो बोलो, क्या बात है? फिर सीता ने कहा, हम एक काम करेंगे, मेरे कुछ गहने गिरवी रखकर हम
एक गाय खरीदते हैं। उस गाय से हम दूध बेचेंगे और घी भी बनाएंगे। रामलाल झट से बोला, अरे ये तो अच्छा आइडिया है, हम कल ही शहर जाकर नई गाय खरीदेंगे। अगले दिन रामलाल, उसकी पत्नी सीता और छोटू को साथ लेकर शहर जानवरों के मेले गए। छोटू रामलाल के कंधों पर बैठ गया। गाय के एक व्यापारी के पास जाकर रामलाल ने पूछा, सेठ जी, ये गाय कितने की दी? इस पर सेठ जी बोले, पूरे 20,000। ये गाय बहुत दूध देती है ना, इसलिए पूरे 20,000। रामलाल ने फिर कहा, लेकिन हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, क्या आप 5,000 में देंगे? सेठ जी गुस्सा हो गए और गुस्सा होकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें? 5,000 में गाय मांगने आए हो? अगर तुम्हारी औकात नहीं तो फिर यहाँ आए क्यों हो? चले जाओ यहाँ से। रामलाल दुखी हो गया और उसने आगे के व्यापारी के पास जाकर पूछा, पर कोई भी उसे 5,000 में गाय देने के लिए राजी नहीं हुआ। फिर अचानक एक आदमी ने उसे पुकारा, अरे भाई सुनते हो, मेरे पास एक गाय है, दूध भी अच्छा देती है, पर वो एक पांव से विकलांग है। अगर तुम चाहो तो तुम उसे खरीद सकते हो, वो भी 5,000 में। बोलो मंजूर? रामलाल सोचने लगा। फिर सीता बोली, एक पैर से विकलांग हुई तो क्या, दूध तो अच्छा देती है ना, मुझे लगता है हमें इसे खरीदना चाहिए। फिर रामलाल ने उसे पैसे दिए और गाय को साथ लेकर चल दिया। रामलाल ने अपने बेटे छोटू को कंधे पे उठाया और गाय सीता के साथ अपने 3 पैर पर चलने लगी। इतने में रास्ते में उन्हें एक आदमी मिला और बोला, अरे रामलाल, तुम ये क्या उठा लाए हो, 3 पैर वाली गाय? रामलाल बोला, इस गाय को हमने खरीदा है, इसका दूध बेचकर हमारा घर चलेगा। इस पर वो आदमी बोला, क्या इसका दूध बेचोगे? पिछले 1 साल से इस गाय को किसी ने नहीं खरीदा, क्योंकि ये सिर्फ 3 पैर की है। उस व्यापारी ने तुम्हें ठग लिया। मेरा मानो तो इससे वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस पर सीता बोली, नहीं जी, अब इसे वापस नहीं करेंगे। 3 पैर हैं तो क्या हुआ, हमारा बेटा भी तो 1 पैर से विकलांग है, फिर भी उससे प्यार करते हैं। हमने उसे छोड़ तो नहीं दिया ना, फिर इस गाय को क्यों भला छोड़ दें? अब नसीब में जो होगा उसे देख लेंगे। इस तरह से वो गाय को लेकर आ गए। उस दिन से छोटू उस गाय का बड़ा ख्याल रखने लगा। वो उसे वक्त पर चारा डालता, पानी पिलाता। इधर रामलाल सीता से बोले, बहुत बदनसीब है हमारी जिंदगी, बेटा तो विकलांग है ही, गाय भी विकलांग निकली। और वो दुखी हो गया। सीता बोली, आप ऐसे दुखी मत हो, कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा, आप धीरज से काम लो। एक दिन जब छोटू गाय को एक बर्तन में पानी दे रहा था और गाय की पीठ पर प्यार से हाथ घुमा रहा था, गाय ने वो पानी पिया और चमत्कार होने लगा। उस बर्तन में सोने के सिक्के आ गए। छोटू ने अपने माँ बाप को बुलाया और उन्हें हकीकत बताई। रामलाल और सीता ये देखकर बहुत खुश हुए। रामलाल ने वो सिक्के लिए शहर जाकर 5 भैंसे खरीद लाया और उसका दूध बेचने लगा। फिर जब भी किसी गरीब को पैसे की जरूरत पड़ती, वो लोग मदद करते। फिर कुछ दिन बाद ये खबर गांव के मुखिया को लगी। उसने तुरंत 2 आदमी भेजकर जबरदस्ती उस गाय को उठवा लिया। फिर मुखिया ने उस गाय को पानी पिलाया और उसके हाथ कुछ भी ना लगा। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो समझ गया कि गाय सिर्फ रामलाल के घर ही सोने के सिक्के देगी। उसने वो गाय लौटाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, और धन्य है तुम्हारा बेटा जिसने इस गाय के विकलांग होने के बाद भी उसकी सेवा की, इसलिए गाय तुम्हें ही सोना देगी। मैंने उसका लाभ उठाना चाहा, ये मेरी भूल थी। एक का नेकी का फल दूसरा कोई भी नहीं उठा सकता, मुझे माफ कर दो। तो बच्चों, कहानी काल्पनिक है पर जीवन की सच्चाई इसमें छिपी है। अगर हम नेकी से काम लेंगे तो उसका फल हमेशा हमको मिलेगा।